जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. I am Mohammad Azam and I am the Manager Market Development at STZA. So my role is essentially to enable investment and guide and facilitate all the investments that are happening in STZs across Pakistan. बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया चेयरमैन साहब ने और जिशान साहब ने STZA को पिक्सल पार्क क्या कर रहा है और आई एम पर्सनली very proud and fond of Pixel Park, what they've achieved over the past couple of years. It's really remarkable. तो सेकेंड ऑफ ऑल आई थिंक मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जी STZA किस लिए बना और क्या ये ऑफ़र करता है टू बिजनेसेस इन पाकिस्तान. सो एसेंशली बहुत सारा आप लोगों ने सुना हुआ है कि जी व्हाट डज़ इट मीन टू बी अ लाइसेंस टेक्नोलॉजी जोन. सो technology zones are special areas in Pakistan that have special laws. उनके ऊपर जो नॉर्मल टैक्स लॉज या नॉर्मल लॉज एप्लीकेबल नहीं होते, उनमें 4-5 चीज़ों में STZA पाकिस्तान कंपनीज को फैसिलिटेट करता है. द फर्स्ट ऑफ विच इज़ रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. सो वी इनेबल दैट थ्रू फिजिकल इंसेंटिव्स और फॉरेक्स इंसेंटिव्स, जिसका मैं डिटेल में आपको बाद में जाके बताऊंगा भी. दूसरा ये है कि जी आपके लिए जो कैपिटल फ़्लो है, क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ़्लो, उसको थोड़ा सा सीमलेस और आसान बनाना, एक ये एरिया होता है. और तीसरा एरिया ये होता है कि जी आपकी एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करना, जो कि पिक्सल पार्क इज़ अ वेरी प्राइम एग्जांपल ऑफ, जहाँ पे दो कंपनीज बैठ के आपस में कोलैबोरेट कर सकें, आपस में आइडियाज़ एक्सचेंज कर सके, और जो उनकी रिडंडेंट बिजनेस ऑपरेशंस हैं जिन पे वो फोकस नहीं करना चाहते, जो नॉन प्राइमरी हैं, उनको वो किसी और कंपनी के साथ मिल के उनके साथ आउटसोर्स कर सकें. सो दैट इज़ वन ऑफ द कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ STZA. तीसरा जी आपको ग्लोबल मार्केट्स के साथ कनेक्ट करना. अब हमारी बहुत सारी एक्सपोज होती हैं, जैसे IDCN है, बहुत सारी एक्सपोज हैं पाकिस्तान में होती हैं, तो हम अपनी कंपनीज़ को वहाँ पे इनवाइट करते हैं ताकि वो अपनी MOUs करें, अपनी पार्टनरशिप्स करें, एक्सप्लोर करें कि ग्लोबली क्या चल रहा है. सो STZA ऑल्सो ब्रिजेस दोज कंपनीज विद अपॉर्चुनिटीज़ सच एज दोज. तो इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ड्राइव होता है चाइना से और बहुत सारे इस तरह के ममालिक से जिन्होंने जो आजकल टेक्नोलॉजी के लीडर्स हैं. तो पाकिस्तान ऑल्दो इज़ अ लिटिल लेट टू द पार्टी, बट इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि हम लोग हैं नहीं. हमारे जो IT एक्सपोर्ट्स हैं वो $4.5 बिलियन, दे स्टूड एट $4.5 बिलियन एज ऑफ 2026, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है. और दिस इज़ ओनली द जो कि जिसको रिपोर्ट किया जा रहा है. बहुत सारी ऐसी जो कि इनफॉर्मल सेक्टर भी है जो कि रिपोर्ट नहीं हो रहा. तो ये बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने स्पेशल पैकेजेस इंट्रोड्यूस किए टेक्नोलॉजी बिजनेसेस के लिए, कंपनीज़ के लिए, ताकि वो पहली बात तो ग्रोथ कर सकें और दूसरी बात वो इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकें. तो जी विदाउट फर्दर अडू आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज़. तो खैर थोड़ी सी स्लाइड्स हमारी मिसिंग है, लेकिन एनीवेज वी वर एस्टैब्लिश्ड इन 2021 और हमें रेगुलेटरी ऑपरेशनलाइजेशन में तकरीबन हार्डली 3 से 3.5 साल हुए हैं. और इन 3 से 3.5 सालों में वी हैव हैड अ वेरी ट्रिमेंडस ग्रोथ, क्योंकि हमारे 32 स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें से 18 ऑपरेशनल हैं. 250 से ज़ायद, बल्कि आई लाइक टू थिंक कि 400 से ज़ायद कंपनीज हमारे जोन्स में बैठी हुई हैं इस टाइम पे, और ये सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं. तीसरी, हमारे तकरीबन 30,000 टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज अक्रॉस पाकिस्तान हमारे STZs में बैठते हैं. चौथी, हमारी जो इंसेंटिव्स हैं, ये पूरी की पूरी हमारा जो पैकेज है जो एक्ट में लिखा हुआ है हमारे, वो हमने पूरा का पूरा इंसेंटिव ऑपरेशनलाइज करा दिया है. बाकी जी डिजिटल वन विंडो है हमारा, जिसके थ्रू आपकी लाइसेंसिंग, जितने भी आपकी रेलिवेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जैसे कि FBR है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, SCCP है, ये सारे के सारे हमारे पोर्टल के थ्रू हमारे साथ इंटीग्रेटेड हैं. और आपका जितना भी एप्लीकेशन का प्रोसेस है, आपके जितने भी इंसेंटिव्स हैं जिनकी बारे में बात करें, ये सारे हमारे पोर्टल के थ्रू डिजिटली अवेल किए जा सकते हैं. अगला कीजिएगा प्लीज़. बाकी जी हम लोग इस तरीके से एक तरीके से डिफ़र करते हैं, हमारे जो साथ हमारे जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उससे इस तरीके से डिफ़र करते हैं कि जी हम लोग टेक्नोलॉजी को एज अ क्रॉस कटिंग टूल लेते हैं. कि हमारे जितने भी लेगेसी सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, या जितने भी लेगेसी सेक्टर्स हैं, उसमें टेक्नोलॉजी हमें वी अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी इज़ अ क्रॉस कटिंग टूल. तो
टेक्सटाइल में आके, एग्रीकल्चर में आके उनको इन्हांस कर रही है। तो हम लोग तभी हमारा जो एक्ट है दैट इज़ अ वेरी एग्नोस्टिक सॉर्ट ऑफ एन एक्ट। इसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि कवर्ड हैं, 48 टू बी एग्जैक्ट, और ये लिस्ट अपडेट भी हो जाएगी कुछ अर्से बाद, जिसमें मज़ीद सेक्टर्स हम लोग ऐड कर रहे हैं। एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी मतलब इसमें सारे सेक्टर्स नहीं है, कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी केसेस हमारे पास आते हैं तो उस पर पॉलिसी बनती है, उसके बाद हम लोग उनको अप्रूव भी कर सकते हैं। सो केस बाय केस भी वेरी करता है। बाकी जी ये है कि प्राइमरीली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, टेक सर्विसेज एंड कंप्यूटिंग, हाई टेक, एडवांस प्रोडक्शन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। इसमें ई कॉमर्स भी आप देख रहे होंगे, आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे ई कॉमर्स के ईलो, डिजी खाता, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं। और वेरी इंटरेस्टिंगली बहुत सारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हम लोग लाइसेंस भी कर चुके हैं, जिसमें एक तो दराज आता है, द ब्रांड वी ऑल नो, ये भी हमारा लाइसेंस होल्डर है जो कि कराची में बैठा हुआ है। उसके अलावा देयर इज़ कपल मोर जिनकी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगा। बाकी जी टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स ऑब्वियसली ट्रिपल हीलिक्स मॉडल पे बेस्ड है हमारा जो मॉडल है। सो इंडस्ट्री, एकेडेमिया एंड द कंपनीज एंड द टेक्नोलॉजी सेक्टर, तो ये 3 कंपनीज हम लोग मिलाना चाह रहे हैं एक साथ मिल के बैठ के। तो जो टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स है ये भी हमारे हर एक जोन में होते हैं। आगे कीजिएगा प्लीज़। बाकी जी टू डाइव डीपर इनटू द जो स्पेशल इंसेंटिव्स हैं जो कि हमारे लाइसेंस के साथ आते हैं, पाकिस्तान में कंपनीज़ को, जैसे कि चेयरमैन साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी किया, तकरीबन आप समझ लें कि 45% टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। एंड दैट डिपेंड्स कि आप किस ब्रैकेट में फॉल करते हैं। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो फॉर स्मॉलर कंपनीज आई थिंक द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इज़ रेटेड एट 20%। ठीक है, अगर तो आप STZA के लाइसेंस होल्डर हैं वो 20% आपका एज इट इज़ वेव ऑफ हो जाएगा। अगर आप कुछ बड़ी कंपनी तो वो 29% है। SME की कैटेगरी में आते हैं तो 29% आपको कॉर्पोरेट इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो STZA के लाइसेंस के साथ आपको ये टैक्स माफ़ हो जाएगा। बाकी जी विदहोल्डिंग टैक्स होता है जो कि आपका एट सोर्स डिडक्ट कर लिया जाता है, वो भी आपका डिडक्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपका ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स होता है जो कि तकरीबन 17.5% होता है या 15% होता है, इतना इसका रेट है, वो भी आपका वेव ऑफ हो जाएगा। आपका मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर जो कि 1.25% है, वो भी वेव ऑफ कर देते हैं हम लोग। और उसके अलावा आपका सुपर टैक्स जो कि ब्रैकेट आपके रेवेन्यू ब्रैकेट पे वेरी करता है, वो भी आपका कंप्लीटली वेव ऑफ हो जाएगा इफ़ यू आर अ लाइसेंस होल्डर ऑफ STZA। बाकी जी आपकी कोई भी कैपिटल गुड है, ठीक है, आप कोई भी मशीनरी इंपोर्ट करना चाहते हैं, आप कोई भी इस तरह की चीज़ इंपोर्ट करना चाहते हैं जो कि कैपिटल गुड पाकिस्तान का लॉ रिकग्नाइज करता है, तो उस पर 3 किस्म की चीज़ें हम लोग वेव ऑफ कर देते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द कस्टम ड्यूटी इटसेल्फ, पहली चीज़ जो कि नॉर्मली 20% 25% इतनी होती है डिपेंडिंग ऑन क्या आइटम आप इंपोर्ट करें। दूसरी चीज़ होती है उस पर सेल्स टैक्स लगता है, ठीक है, वो ज़ाहिर है प्रोविंशियल मैटर है तो डिफरेंट प्रोविंसेस डिफरेंट सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं इंपोर्ट पे, वो भी कम्प्लीटली आपका वेव ऑफ हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो होती है जी वो होती है विदहोल्डिंग टैक्स या एडवांस इनकम टैक्स, तो ये भी आपका कम्प्लीटली वेव ऑफ हो जाएगा। तो कोई भी आपका कैपिटल गुड है वो आपका बहुत ज़्यादा मुनासिब अमाउंट पे इंपोर्ट हो जाता है। तीसरा जी जो थोड़ा सा ऑफ्टन ओवरलुक्ड है वो ये है कि जब आप STZA के लाइसेंस होल्डर होते हैं तो इट मेक्स योर कंपनी रियली अट्रैक्टिव फॉर जोन एंड VCs टू इन्वेस्ट इन, बिकॉज VCs जब आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप जिस टाइम पे वो इन्वेस्टमेंट्स अपनी विड्रॉ करते हैं तो 2 किस्म के टैक्सेस उन पे लगते हैं। एक लगता है कैपिटल गेन्स टैक्स और दूसरा लगता है जी विदहोल्डिंग टैक्स, डिविडेंड विदहोल्डिंग टैक्स। अगर आप STZA के लाइसेंस होल्डर हैं और सम VC डिसाइड्स टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी तो उन पे ये दोनों टैक्स वेव ऑफ हो जाएंगे जो कि तकरीबन 30% का कॉस्ट एडवांटेज है। तो इन अ सेंस इट रियली मेक्स योर कंपनी बहुत कॉस्ट कम्पेटिटिव बना देती है। फिर जो दूसरी साइड है, लेफ्ट साइड पे आपके फिस्कल इंसेंटिव्स है, राइट साइड पे आपके फॉरेक्स इंसेंटिव्स है। और राइट साइड पे जो इंसेंटिव्स नज़र आ रहे हैं सारे के सारे, अब जिस टाइम पे आप STZA के लाइसेंस होल्डर बनेंगे तो किसी भी पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक में आप जाइए और जिस टाइम पे आप लाइसेंस दिखाएंगे आपको वो स्पेशल फॉरेक्स करेंसी अकाउंट्स ओपन कर देंगे। अब इसमें फ़ायदा क्या है, और वो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप पाकिस्तान में PSEB के लाइसेंस होल्डर हैं या तो मतलब आप किसी रेगुलेटरी बॉडी से PSEB की तरह की रजिस्टर्ड है, तो उसमें आपको अगर आपकी कोई भी फॉरेन करेंसी में पेमेंट आ रही है तो ऑन द 3rd डे ऑफ रिसीविंग दैट पेमेंट
आपकी 50% ऑफ दैट अमाउंट इज़ ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू PKR लोकल करेंसी में। अगर आप PSEP के लाइसेंस होल्डर नहीं हैं तो सिर्फ 5% आप रिटेन कर सकते हैं फॉरेन करेंसी में। अगर तो आप SCZA के लाइसेंस होल्डर हैं, वहाँ पे आपको फुल इजाज़त है, आप किसी भी करेंसी में, आप RMB में, आप डॉलर में, आप युआन में, किसी में भी आप लोग होल्ड कर सकते हैं फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। आपकी मर्ज़ी, आप जितने मर्ज़ी पीरियड के लिए करें। दूसरी चीज़, आप किसी भी कोई भी करेंसी इसमें डाल सकते हैं। तीसरी ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसी भी फॉरेन पेमेंट पे काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटिनी करता है, ठीक है। बहुत एक पलंदा आपको जब सबमिट कराना पड़ता है अगर आपने कोई भी क्रॉस बॉर्डर अपनी वो करनी है। तो STZA के लाइसेंस होल्डर होने का फ़ायदा ये है कि जी आपको ये पूरा पलंदा जमा नहीं कराना पड़ेगा। कोई भी लेजिटिमेट पेमेंट है तो विदाउट एनी अप्रूवल और विदाउट एनी हैसल आप इंटरनेशनली भेज सकते हैं। बाकी जी लोकल पेमेंट जो भी हैं वो भी आपके स्पेशल फॉरेक्स करेंसी अकाउंट से हो जाता है। जी बहुत सारे फेमस ब्रांड्स हैं, कुछ पाकिस्तानी, कुछ इंटरनेशनल। BYD इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, क्योंकि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ कि उससे आप इससे साल पहले ले लें तो इनको हम लोग कन्विंस कर रहे थे बैठ के कि जी आप लोग पाकिस्तान आए, और इन्होंने सरप्राइजिंगली $250 मिलियन इन्होंने इन्वेस्ट किया है इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबली प्लांट में, जो कि घरों में सेटअप कर रहे हैं। तो बाय 2027 या 2028 मिड एट मैक्स ये लोग तकरीबन अपनी 50% इंडिजनाइज कर देंगे प्रोडक्शन BYD ऑटोमोबाइल की। बाकी जी सैमसंग ने अपनी थ्रू सफ़ायर इलेक्ट्रॉनिक्स इन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग लाइन हमारे एक STZ में सेटअप की है, जो कि लाहौर मुल्तान रोड पे है। तो ये लोग LEDs हो गई, वॉशर्स हो गई, ये सारे के सारे लोकली पहली बात तो प्रोड्यूस करेंगे, लोकल मार्केट को भी सर्विस करेंगे, और ये एक अफगानी मार्केट को भी ये लोग पाकिस्तान के थ्रू सर्विस करना चाह रहे हैं। एंड दिस इज़ ऑल इन STZ। बाकी जी बुकमी है, ज़रिया है, ज़रिया ने रिसेंटली IPO किया है एंड इट वाज ओवर सब्सक्राइब। बाकी बाइकार है, बाइकर इज़ अ टर्किश ड्रोन मैन्युफैक्चरर जो कि NASTAP में ओल्ड एयरपोर्ट में बैठता है इस्लामाबाद में। रैपिडेफ है, GSL5 है। आगे कीजिएगा प्लीज़। ये भी कुछ मज़ीद नाम है जिसमें 10 पर्स है, सिस्टम्स लिमिटेड है। बाकी जी एर्शीटेक जो कि एक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। बायोनिक्स है, बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे चली थी कि इन्होंने एक प्रोस्थेटिक आर्म एक पैलेस्टीनियन किड को प्रोवाइड किया था। तो ये सारे के सारे हमारे लाइसेंस होल्डर हैं। बाकी जी ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे वन विंडो पोर्टल के थ्रू अवेलेबल हैं। हमारी जितनी भी पोस्ट लाइसेंस इशुएंस फैसिलिटेशन है, विच इंक्लूड्स इंसेंटिव्स की एक्टिवेशन, विच इंक्लूड्स एनी क्वेरी रेलिवेंट टू STZA लाइसेंस, ये सारी डिजिटली हम लोग वन विंडो पोर्टल के थ्रू कर रहे हैं। बाकी जी एप्लीकेशन सबमिशन ऑब्वियसली आपकी डिजिटाइज्ड है, लाइसेंस अप्रूवल आपका कम्प्लीटली डिजिटल है। आपका जितना भी लाइसेंस का आप जिस टाइम पे अप्लाई करते हैं और कोई भी उस पर फीडबैक है, उस पर कोई भी कमी पेशी है, वो सारी की सारी पोर्टल के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है। बाकी जी इशुएंस है, ये भी कम्प्लीटली डिजिटाइज है। एप्लीकेशन रिव्यू एंड इवेलुएशन ये भी डिजिटाइज है। बाकी जी इंसेंटिव्स एक्टिवेशन भी डिजिटाइज है। एप्लीकेशन जितनी भी आपकी क्वेरीज हैंडलिंग है वो भी पोर्टल के थ्रू हो रही है। आगे कीजिएगा। ये मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, सारे आपके रेलिवेंट रेगुलेटर्स एज वेल एज इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज हमारे पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड है। तो FPR जो है इनके साथ हमारी SROs हैं और इनके साथ हमारी पोर्टल की इंटीग्रेशन है फॉर इंसेंटिव्स। पाकिस्तान सिंगल विंडो है, अगेन ये जो आपका VBOC है ये भी हमारे सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ ऑल्सो जो रेगुलेटरी इनका जितना भी जो आपकी पॉलिसी है इस हवाले से हमारे साथ ये लोग करते हैं। वन लिंक है जो कि पेमेंट गेट पे अगेन SCCP है, तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी की सारी डिटेल्स हमारा पोर्टल फैच कर लेता है। बाकी वीज़ा मास्टर कार्ड फॉर एनी पेमेंट रेलिवेंट टू STZA लाइसेंस। आगे कीजिएगा प्लीज़। यहाँ पे एक पाकिस्तान का मैप होना चाहिए था लेकिन अपेरेंटली इट्स नॉट देयर। खैर हमारे जी 32 जोन्स हैं जिसमें से 18 ऑपरेशनल है, अंडर कंस्ट्रक्शन 11 है, 3 अपकमिंग है। इसमें जी क्लिक कीजिएगा इस पर न्यू स्टेट लाइफ टावर पे। अच्छा इसमें भी पिक्चर होनी चाहिए लेकिन वो नहीं है। खैर दिस इज़ अ फुली ऑक्यूपाइड जोन जहाँ पे STZA खुद हेडक्वार्टर्ड है, और इसको मैं दिखाने का मकसद ये है कि दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग यूज़ केस कि टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से आगे जा रही है। तो जो न्यू स्टेट लाइफ टावर था ये 2018 में कंप्लीट हुआ एंड इट वाज कम्प्लीटली वेकेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, क्योंकि दिस वाज डिज़ाइंड एज अ जनरल टावर, ठीक है। लेकिन जिस टाइम पे दिस वाज नोटिफाइड एज अ स्पेशल टेक जोन, उसके 80 दिन तक ये फुली ऑक्यूपाइड हो गया।
सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग यूज़ केस एंड अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ सिग्नल कि मार्केट किस तरफ जा रही है, कितनी डिमांड है इस तरह के पिक्सल पार्क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्टेट लाइफ जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये भी हम लोग बहुत सारे किस्म के जोन नोटिफाई करते हैं, जिसमें जी इंडस्ट्री लेड जोन्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटी लेड जोन्स हैं। नस्ट यूनिवर्सिटी हमारे एक लाइसेंस होल्डर है। यहाँ पर फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद इज़ अ लाइसेंस होल्डर, नोटिफाइड जोन है। बाकी पाकिस्तान ऑस्ट्रिया फ़खरशुले इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि हरीपुर में, वो भी हमारा लाइसेंस जोन है। तो बहुत सारे किस्म के जोन्स हैं। अच्छा, कोई भी फॉर एनी क्वेरी रेलिवेंट टू STZA फॉर लाइसेंसिंग रेलिवेंट टू STZA फॉर स्पेस एलोकेशन, वो तो खैर ज़िशान साहब खुद हैंडल करें। आप ये QR स्कैन कर सकते हैं और ये डायरेक्टली मेरा कॉन्टैक्ट है, तो आप ऐड कर लीजिए किस तरीके से स्ट्रक्चर होना है आप लोगों ने। आई अंडरस्टैंड बहुत सारे टेक्सटाइल के प्लेयर्स हैं, मेरे ख्याल से पिक्सल कैन हेल्प यू इन दैट रिगार्ड, लेकिन वंस यू डिसाइड टू सॉर्ट ऑफ स्टेप इनटू द टेक्नोलॉजी बिजनेस, तो वी आर हियर टू सपोर्ट यू। एंड विद दैट थैंक यू वेरी मच जी। एनी क्वेश्चंस प्लीज़? यस सर। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस STZA का पहली बात तो कम्प्लीटली डिजिटल है, ठीक है, वो पोर्टल के थ्रू है, मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी चीज़ ये है कि एप्लीकेशन में होता क्या है। एप्लीकेशन में बेसिकली हम देखते हैं कि जी आपका फ्यूचर प्लान्स रेलेवेंट टू टेक्नोलॉजी हैं क्या, ठीक है, और हम उन फ्यूचर प्लान्स को असेस करते हैं कि आया कि आपके पास वो फाइनेंशियल बैकबोन भी है कि नहीं है, आपका जो प्लान है वो कितना आर्टिकुलेट है, वो कितना आपस में वेल सॉर्ट ऑफ निट है, ये चीज़ें देखते हैं। तो इसमें हमारे 6 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें जी एक है जॉब क्रिएशन, एक है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, एक है टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स, एक है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, ठीक है, और इस तरह के 2 और हैं। हम लोग देखते हैं कि जी आप अगले 5 साल में इनमें से कितनों को कितना हिट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी कहती है कि जी हम लोग अगले 5 साल में 10 जॉब्स क्रिएट करेंगे और हमारे ये फलाना प्रोडक्ट है। हम लोग फॉर एग्जांपल एक टेक्सटाइल, एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो STZA का कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है कि आपने इतनी जॉब्स क्रिएट करनी है। इट कैन बी 10, इट कैन बी 2, एज लॉन्ग एज यू कैन जस्टिफाई इट, दैट्स फाइन, यू कैन गेट अ लाइसेंस। इसमें आपको ये जितने भी मैंने आपको 6 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बताए, ये सारे के सारे हिट करना ज़रूरी नहीं है। आप इसमें से 1 भी हिट कर सकते हैं, आप इसमें से 2 भी हिट कर सकते हैं, आप इसमें से 3 भी कर सकते हैं। तो इसकी बेसिस पे आपको देखा जाता है कि जी आपका फाइनेंशियल मसल कितना है। उसमें हम लोग आपके पहली बात तो देखेंगे कि अगले 5 साल में आप लोग इन्वेस्ट कितना करते हैं, और इन्वेस्टमेंट बहुत किस्म की हो सकती है। उसमें आप डेट इन्वेस्टमेंट है, आप इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या डायरेक्टर्स खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो बहुत किस्म के केसेस हो सकते हैं। तो आपके पास वो फाइनेंशियल मसल कितना है कि आप सपोर्ट कर पाएँ कि अपना जो आप 5 साल के प्लान बता रहे हैं उसमें क्या सदाकत है एक तरीके से। तो जी ये हमारा एक बाय एंड लार्ज एप्लीकेशन प्रोसेस है। फॉर डिटेल्स आपको मैं सबको आपके ज़िशान साहब के साथ में शेयर कर दूंगा गाइडलाइंस, जिसमें सारा प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंटेशनल रिक्वायरमेंट है। 3-4 डॉक्यूमेंट्स है बाय एंड लार्ज। एक बिजनेस प्लान होता है, एक फाइनेंशियल प्लान होता है, एक आपका टेक्निकल प्रपोजल होता है, और आपका इकोसिस्टम प्रपोजल होता है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें ये देखा जा रहा होता है कि आप जो प्रोडक्ट बता रहे हैं या तो आप जो सर्विस बता रहे हैं, ये आपका कितना, एक पहली बात तो वायबल है, और कितना आप इसकी मार्केट असेसमेंट करेंगे, इसका मार्केटिंग प्लान बताएंगे, और फिर उसकी बेसिस पे आपके पास वो फाइनेंशियल मसल है कि आप उसको फंड कर पाएँ। ये चीज़ है। बाकी लाइसेंस की टाइमलाइन वेरी करती है, इट डिपेंड्स कि जी आपका केस कितना आर्टिकुलेट है और आपका बिजनेस मॉडल कितना कॉम्प्लेक्स है। हमारे पास कुछ केसेस हैं जो कि हमने हफ्ते में भी थ्रू किए हैं, उनको लाइसेंस मिल चुका हुआ है। ये जोन एंटरप्राइज लाइसेंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, जिनकी बहुत सारी बिजनेस लाइंस हैं। तो उन केसेस को हम लोग ये है कि 3 महीने भी लग जाते हैं, 2 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन अगर एवरेज रियलिस्टिक टाइम स्पैन की बात करें तो दैट इज़ अराउंड अ मंथ। तो अराउंड इन अ मंथ यू कैन गेट लाइसेंस बाय STZA। तो होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चंस। एनी फर्दर सॉर्ट ऑफ? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद है। मेरा सवाल ये है कि एक सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो STZA का हिस्सा क्यों बने हैं? जो ये टैक्स इंसेंटिव्स हैं तो ऑलरेडी PSEB या पाशा के थ्रू तो हमें मिल रहे हैं, तो कोई डिफ्रेंशिएशन बता दें काइंड। ठीक है। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि डिफ्रेंशिएट करती हैं STZA को PSEB से, ठीक है, या तो किसी भी पाशा वगैरह से। एक तो जो PSEB का जो रिजीम है दैट इज़ FTR रिजीम, आपको अंदाज़ा होगा। FTR रिजीम में आपका कम्प्लीटली टैक्स वेव ऑफ नहीं होता, आपका फिर भी उसमें 0.5% टैक्स आप लोग दे रहे हैं। STZA के लाइसेंस होल्डर होने का फ़ायदा ये है कि वो 0.25% भी आपका वेव ऑफ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सॉफ्टवेयर हाउस में जो आपका प्रोडक्ट है दैट इज़ एसेंशियली अ सर्विस दैट यू आर ऑफरिंग,
इधर दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, या तो आप लोग किसी सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन करें, या तो आप लोग क्या करें कि आप लोग उस सॉफ्टवेयर को बेच रहे हैं, या आप किसी क्लाइंट के लिए कस्टम मेड सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। इसमें जो आपका कैपिटल गुड है दैट इज़ लैपटॉप्स, ठीक है। आप कोई भी लैपटॉप की इंपोर्ट करते हैं तो वो कम्प्लीटली ड्यूटी फ्री है, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी बिग, बिकॉज यू आर पेइंग 45% वर्थ ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ ऑन लैपटॉप की इम्पोर्ट्स। तो मतलब आपका अगर 50% पैसा बचा, आई थिंक दैट्स अ बिग नंबर। तीसरी चीज़ जो है स्पेशल फॉरेक्स करेंसी अकाउंट्स। जब आप सॉफ्टवेयर हाउस खोलते हैं, आपका जो प्राइमरी एक टारगेट है वो है इंटरनेशनल मार्केट्स, यूएस की मार्केट है, बहुत सारी मार्केट्स को सर्विस करें हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। आपका बहुत सारा जो पैसा है वो बाहर से आ रहा है, ठीक है। पीसेप के जो लाइसेंस होल्डर हैं उनके लिए स्पेशल फॉरेक्स करेंसी स्पेशल रिजीम है, लेकिन वो रिजीम थोड़ी सी STZ से नॉन कॉम्प्रिहेंसिव है। हमारे रिजीम में आप 100% अपनी जितनी भी अर्निंग्स है वो रिटेन कर सकते हैं उस करेंसी में जिसमें आप कमा रहे हैं, ठीक है। एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरी बात, पीसेप के जितनी भी आप फ़ॉरेन अगर रेमिटेंस करें, फ़ॉरेन भेज रहे हैं, आप पैसे भेज रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर के लिए भेज रहे हैं, किसी क्लाइंट को भेज रहे हैं, कोई कुछ भी हो रहा है, तो उसमें भी आपको कोई अप्रूवल नहीं चाहिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। तो ये 2-3 फ़ायदे हैं जो कि STZ को पीसेप ऑन टॉप ऑफ पीसेप हम लोग ऑफर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि ये बेनिफिट्स लेने के लिए नई कंपनी बनानी ज़रूरी है या एग्जिस्टिंग एंटिटी भी ये बेनिफिट ले सकती है? ठीक है, अच्छा, इन बेनिफिट्स को लेने के लिए आपको STZ का लाइसेंस होल्डर होना रिक्वायरमेंट है। आप चाहे नई कंपनी बना लें, आप चाहे पुरानी कंपनी हो जो कि टेक बिजनेस कर रहा है, अगर तो आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी के मल्टीपल बिजनेस लाइंस हैं, आप टेक्सटाइल का भी काम करें, आप लोग साथ साथ रिटेलरशिप का भी काम करें, आप तीसरा टेक्नोलॉजी का भी काम करें, तो इस केस में इट इज़ एडवाइजेबल बट नॉट मैंडेटरी कि आप नई कंपनी बनाएं। एडवाइजेबल है, उसकी वजह ये है कि आप जब कल को टैक्स एग्जेम्पशंस क्लेम करेंगे ना, तो उसमें आपको बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी जो इनकम है, जो टेक्नोलॉजी की इनकम है, उस पर सिर्फ क्योंकि हम लोग एग्जेम्पशन ऑफ़र करें, तो उसमें एग्जेम्पशन ऑफ़र मतलब उसमें सिर्फ उसी में हो रहे हैं, तो वो ऑलरेडी एक सेपरेट आपका चंक है, अलग उसके डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, अलग उसके बुक ऑफ अकाउंट्स बन रहे हैं, तो उसमें आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, हमें भी बड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि आपका केस फॉरवर्ड करने में FPR को। My question is that whether it is necessary to incorporate a company under SCCP or a partnership firm or LLP can get license from you. ठीक है, अच्छा, इसमें जो रिक्वायरमेंट है ना, जो हमारा एक्ट कहता है, जो हमारा कानून कहता है STZ का, दैट एक्सप्लिसिटली सेज कि जी यू हैव टू बी अ लीगल एंटिटी इन पाकिस्तान। एज फार एज आई नो, सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप जो है अलाउड नहीं है, बाकी किसी भी किस्म की लीगल एंटिटी STZ के फ्रेमवर्क में आ सकती है, बी दैट प्राइवेट लिमिटेड, बी दैट पार्टनरशिप, बी दैट JV, वो सारी की सारी हम लोग कवर करते हैं, हमारे पास इस तरह के केसेस भी हैं। लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी कंपनी का एग्जैक्ट वो मॉडल क्या है, तो वो मेरे साथ आपका कॉन्टैक्ट आप मेरा ऐड कर लें, मैं आपको फिर उस पर इंडिविजुअल बेसिस पे गाइडेंस आपको Thank you. One more question with your Yeah, permission. I am partner Yaqub and Company Chartered Accountants. Yaqub and Company Chartered Accountants. We are providing BPO services. BPO सर्विस। BPO services. मेरे लिए फ़ायदा होगा अगर मैं यहाँ पे लाइसेंस ले लूँ आपका? मुझे क्या फ़ायदा है इसका? बेसिकली तो प्राइमरीली हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और हम अकाउंटिंग सर्विसेज भी देते हैं, उसमें कुछ पोर्शन IT और BPO का भी आता है, तो हमारे लिए एडवाइजेबल है ये? सर, आप लोग टैक्स देते हैं? टैक्स तो बिल्कुल देते हैं, डेफिनेटली देते हैं। आप लोग कस्टम ड्यूटीज देते हैं? बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल तो बस फ़ायदा है सर आपके लिए, सारे एग्जाम हो जाएंगे। We can shift our offices here and Yeah. That is one of the condition. So there are 3 conditions to being eligible to apply for the license. The number 1 condition is that you have to be inside a special tax zone. Pixel Park, you can be in Pixel Park. You have to be in Pixel Park to be able to apply for the license. दूसरी चीज़ ये है कि जी आपका लीगल एंटिटी होना लाजमी है, और तीसरी चीज़ ये है कि यू हैव टू बी अ टेक बिजनेस। ठीक है, ये 3 जो क्राइटेरिया हैं ये डिटरमिन करते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। जी, मेरा नाम अफान है और मैं यहाँ पर ई-कॉमर्स IT एजेंसी को रन कर रहा हूँ अपनी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर बंदा यहाँ पर नहीं आना चाहता, पिक्चर पार्क का मेंबर नहीं बनना चाहता, यानी कि इधर नहीं टाइम है उसका कि यहाँ पर अपने बिजनेस को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सके यहाँ पर, तो क्या वो फिर भी लाइसेंस ले सकता है STZ का कि नहीं? आपका सवाल ये है कि अगर फिजिकली रिलोकेट ना हो तो लाइसेंस ले सकते हैं कि जी नहीं? बिल्कुल यही है सर, अनफॉर्चुनेटली नॉट एट दिस टाइम। हमारे एक टाइम पे वर्चुअल जोन्स का कॉन्सेप्ट चला था, लेकिन वो बहुत सारी और रिजीम्स कवर कर रही हैं। PSEP भी कवर कर रहा है, पाशा भी कवर कर रहा है। STZ का जो इंटायर जो मॉडल है दैट इज़ बेस्ड ऑन सिलिकॉन वैली।
सिलिकॉन वैली में हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि गूगल या फेसबुक या मेटा वो कंपनीज ना होते जो आज हैं अगर वो सिलिकॉन वैली में ना होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट किया, उन्हें क्योंकि इकोसिस्टम के बहुत सारे फ़ायदे थे, उनको टैक्स के एडवांटेजेस थे। तो हमारा जो सारा मॉडल है ट्रिपल हेलिक्स मॉडल, दैट रिलाइज ऑन कंपनीज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। ठीक है, कंपनी जब आपस में बैठेंगी, उनके एम्प्लॉयज़ बैठेंगे, आइडियाज़ की एक्सचेंज होगी, नॉलेज की एक्सचेंज होगी, प्रोडक्ट्स की एक्सचेंज होगी, तब जाके एक इकोसिस्टम स्केल कर सकता है एट लार्ज। मैंने आपकी प्रेजेंटेशन में एक जगह पर देखा तो मुझे आपका 2030 की डेडलाइन नज़र आई ड्यूरेशन की, जबकि आपके जो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास भी हैं उसमें 2035 है और प्लस 3 to 4 ईयर की एक्सटेंशन, मतलब जो पॉसिबल है पीरियड में, मतलब जो ड्यूरेशन है लाइसेंस की वो 10 साल के लिए, राइट? अच्छा, अब इसमें सवाल मेरा ये है कि एवरी ईयर किसी तरह का SCGA ऑडिट भी करेगी या हमें कोई रिपोर्ट भी हमारे इंटरप्राइजेज़ को जो हमारे पास रजिस्टर्ड होंगे पिक्सल पार्क में, क्या उनको एनुअली कुछ रिपोर्ट भी करना पड़ेगा? क्या उसका ताल्लुक रिटर्न्स के साथ भी होगा कुछ ना कुछ? ये ज़रा इस पर रोशनी डालें। ठीक है। अच्छा, सर ने 2 सवाल पूछे हैं एंड आई फील दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस। पहली चीज़ ये कि STZA के इंसेंटिव्स दे आर एप्लीकेबल फॉर 10 ईयर्स अगर आप एक्ट पढ़ें। लेकिन मसला ये हुआ कि जी 2025 में IMF को नज़र आ गए हम लोग STZA वाले, और उन्होंने कहा कि जी आप लोग बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स ऑफर कर रहे हैं तो वी हैव टू कट दिस डाउन। ठीक है, तो उस पर बड़ी बहस के बाद वो तो कह रहे थे कि हम कम्प्लीटली निकाल दो, ख़त्म कर दो इंसेंटिव्स। तो वो तो ये कह रहे थे, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी लड़ाइयों के बाद हम लोगों ने 2030 तक इंसेंटिव्स हम लोग दे रहे हैं अभी भी, और लाइसेंस भी दे रहे हैं टू जोन एंटरप्राइजेस। 2030 के बाद इंसेंटिव्स ख़त्म नहीं हो रहे, इंसेंटिव्स चेंज हो रहे हैं। इंसेंटिव्स चेंज हो रहे हैं। अभी जितने भी आपने इंसेंटिव्स देखे हैं इसमें या तो कॉस्ट बेस्ड इंसेंटिव्स हैं या प्रॉफिट बेस्ड इंसेंटिव्स हैं। प्रॉफिट बेस्ड जैसे आपकी कंपनी जो प्रॉफिट्स कर रही है उस पर जो टैक्सेस लग रहे हैं उस पर जो आप लोग टैक्सेस दे रहे हैं, और कॉस्ट बेस्ड जो आपको कॉस्ट पड़ी है किसी भी आइटम की या कैपिटल गुड की उस पर इंसेंटिव। 2030 के बाद ये चेंज हो जाएंगे परफॉर्मेंस बेस पे। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स क्या होते हैं जो कि यूनिवर्सली फॉलो भी हो रहे हैं। फिलीपींस की एग्जांपल लें या आप वियतनाम की एग्जांपल लें या आप चाइना की एग्जांपल लें, बहुत सारे यहाँ पर पार्क्स, टेक पार्क्स, हाई टेक पार्क्स अब अपनी कंपनीज़ को परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स दे रहे हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड का मकसद ये है कि जी कंपनी XYZ माइलस्टोन को अचीव करेगी, उसको उसके अगेंस्ट एक इंसेंटिव मिल जाएगा। ठीक है, इंसेंटिव में इट कैन इंक्लूड इनकम बेस्ड इंसेंटिव्स, प्रॉफिट बेस्ड इंसेंटिव्स, या तो ग्रांट्स, रिसर्च ग्रांट्स होगी, या तो फंडिंग, बहुत सारे किस्म के इंसेंटिव्स हो सकते हैं। तो ये स्टडी हम लोग अभी कर रहे हैं अब ग्लोबल कंसल्टेंट के साथ कि 2030 के बाद जो ग्रेजुएशन है, जो चेंज है, वो किस तरीके से लेकर आए और किस रिजीम में लेके जाए। पहला सवाल ये। दूसरा जो आपका सवाल था वो ये था कि कोई जो आपके जितने भी लाइसेंस होल्डर हैं वो आया कि उनकी कोई स्क्रूटनी भी होती है कि नहीं होती, किस तरीके से हम लोग स्क्रूटनी करते हैं। तो जी इस वक्त हम लोग एक दो चीज़ें इसमें, एक ये चीज़ है कि आपकी एप्लीकेशन में यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट द स्टफ दैट यूर गोना डू। ठीक है, मतलब अगर आप कहते हैं कि जी 2 जॉब्स मैं क्रिएट करूँगा या मैं 500 मिलियन की एक्सपोर्ट्स करूँगा, 500 मिलियन PKR की, तो हम लोग कहेंगे, हम लोग ये नहीं पूछेंगे कि भाई आप इतनी कम क्यों कर रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं, हम लोग इनकरेज करते हैं कि आप अपने बिजनेस प्लान में इतना रियलिस्टिक फिगर रखें कि आप अगले 4-5 साल में अचीव कर पाएँ। ठीक है, अगर आप अचीव नहीं करते तो उस पर कोई भी पेनल्टी हम लोग नहीं करते, हम लोग उसको देखते हैं एज अ केस स्टडी, हम लोग उसको लेते हैं कि आप लोगों ने अगर 10 जॉब्स क्रिएट नहीं की तो क्यों नहीं की, क्या वजह क्या थी। तो उस पर फिर हम लोग SIFC के साथ मिल के फिर पॉलिसीज़ बनाते हैं कि जी हमारी जो कंपनीज़ है, जितनी भी जोन में कंपनीज़ हैं, वो इतने टारगेट्स जो सेट करी वो अचीव नहीं कर पा रही। तो आया कि वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से है, आया वो रेगुलेटरी हर्डल्स की वजह से है। तो बहुत सारे मसले पाकिस्तान में कंपनीज फेस करती हैं। तो हम लोग पेनलाइज नहीं करते, लेकिन हम लोग डेफिनेटली हम लोग इनकरेज करते हैं कि आप रियलिस्टिक हो, ताकि आप लोग जो गोल सेट करते हैं वो आप लोग अचीव कर पाएँ। सर ये आपका सवाल आंसर करता है, ये चीज़ें करती हैं? चलें बेहतरीन। तो अभी जो जोन्स हैं पाकिस्तान में दे आर 32। पिक्सल पार्क वाज एक्चुअली वन ऑफ द वेरी लार्ज जो कि लाइसेंस हुआ, एंड वी आर वेरी लकी कि जी
लास्ट मोमेंट पे एक्टिविटी हुई और लाइसेंस भी हो गया। इसके बाद हमारे 32 के बाद कोई जोन्स नहीं आ रहे, लेकिन वो 32 भी इतने बड़े बड़े जोन्स हैं, जैसे 400 एकड़ की भी जोन्स हैं हमारे पास, 100 एकड़ की भी जोन है हमारे पास। पिक्सल पार्क खुद तकरीबन 32 लाख स्क्वायर फुट मेरे ख्याल से ऑफर कर रहा है, SCZ के लिए मेरे ख्याल से 2.5 लाख है। तो यू कैन ऑलवेज सॉर्ट ऑफ गो इनटू एक्सपेंशन, लेकिन नए जोन्स नए लाइसेंस हम लोग इशू नहीं कर रहे जोन्स के। जोन एंटरप्राइज का लाइसेंस हम लोग अभी भी इशू कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। जी, एनी मोर क्वेश्चंस? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। असद मेरा नाम है, सॉफ्टवेयर कंपनी रन करता हूँ यहाँ फैसलाबाद में। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कंपनी अपनी लैंड ऑन करती है, अपनी बिल्डिंग ऑन करती है, तो क्या वो कंपनी उस बिल्डिंग को, उस लैंड को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जोन में रजिस्टर करवा सकती है या नहीं? और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, वो ये कि क्या इस लाइसेंस की कोई मेंबरशिप फ़ीस जैसे PSEB की होती है, कोई रिन्यूअल फ़ीस होती है, क्या वो भी है, या इनिशियली कोई फ़ीस होती है, तो वो भी बता दीजिएगा प्लीज़। Thank you very much, sir, for your question. First of all, unfortunately no, because zones के लाइसेंस हम लोग इशू करना बंद हो गए। किसी भी नए लैंड पार्सल को to be notified as a zone, one of the condition is to get a zone developer license. Unfortunately, 2025 के बाद ये सारे लाइसेंस हम लोग ख़त्म कर चुके हैं until further notice. बाकी ये दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मेंबरशिप फ़ीस वगैरह? मेंबरशिप फ़ी, अच्छा, लाइसेंस फ़ी जो है दैट इज़ वेरी मिनिमल। स्टार्टअप्स के लिए 20,000 रुपये है एंड गोज़ ऑल द वे टू 10 लाख रुपये। ये लाइसेंस की फ़ी है, और जो एनुअल फ़ी है दैट इज़ ऑल्सो समवट इसके राउंड अबाउट ही है। तो अगर किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को लाइसेंस लेना है और वो रीलोकेट भी नहीं करना चाहती, तो कोई ब्रांच ऑफिस उसको फिर सेटअप करना होगा STZDA में, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा बिल्कुल तो ऐसा ही है। एंड वही एडवाइस कीजिए आप अपना जो मेन लाइन ऑफ बिजनेस है, ठीक है, वो आप STZ में पार्क करें। उसकी वजह ये है कि उसका फ़ायदा आपको ही होगा। आप अगर मेन लाइन ऑफ बिजनेस STZ में पार्क करेंगे तो आपकी जो वो इनकम है जो मेन लाइन ऑफ बिजनेस से आ रही है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी ऑफ एनी इनकम टैक्सेस। थैंक यू। या नो वरीज। जी, और कोई क्वेश्चन प्लीज? आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।